नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता, आपके हिंदी टीचर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर वर्क से प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले आपने छोटी क्लास में इंग्लिश में सर्वनाम प्रोनाउन पढ़े हुए हैं, हिंदी में पहली बार है। प्रोनाउन क्या है आप जानते हैं, आसान सा है। संज्ञा, संज्ञा मीन्स नाउन की जगह पर, प्रयोग मीन्स होता है यूज करना, प्रयोग किए जाने वाले शब्द, शब्द मीन्स वर्ड, को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह पर, संज्ञा के प्लेस पर प्रयोग किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, मैं, तुम, कुछ, कोई, वह, ये आदि है। बहुत सी लिस्ट है बच्चों, लेकिन उतना बड़ा लिस्ट आपको नहीं लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप चाहें तो अपनी बुक में बाद में ऐड करते चलते हैं। ऐसा मैं हर साल क्लास में करवाती थी। सर्वनाम शब्द कुछ मैंने लिस्ट लिखी हुई है, ये आप ध्यान से देखें। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, उसे, उसका, उन्हें, उनके, इन्हें, इनका, यह, वह, ये, वो, हम, हमें, हमारा, मुझे, मेरा, मेरे, मेरी, कुछ, कोई, कौन आदि। सर्वनाम का प्रयोग हम किसी भी चीज को, कविता, कहानी या प्रोज, प्रोज को हिंदी में गद्यांश कहते हैं, तो कहानी या गद्यांश को या कविता को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर और सरल बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अभी मान लीजिए कि एक लाइन मैं आपको बोल रही हूँ, जरा सुनिएगा। मैंने एक लड़की ली नीता, कोई जरूरी नहीं है कि नीता नाम हो, लेकिन फिर भी नीता एक लड़की है। नीता की दादी बीमार है। नीता की दादी की देखभाल करती है। नीता की दादी को समय पर दवाइयाँ देती है। नीता की दादी को फल देती है। तो ये आपको, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मुझे आप फिर से बताओ, तो आपके लिए मुश्किल होगा और मैं खुद भूल जाऊंगी कहाँ मैंने नीता लिखा था। लेकिन अगर इसी लाइन को अगर मैं इस तरह बोलूं, नीता एक लड़की है, उसकी दादी बीमार है, वो अस्पताल में है, नीता अपनी दादी की देखभाल करती है, उन्हें वो समय पर दवाइयाँ और फल देती है। तो अब मैं आपको बोलूं कि ये मुझे आप सुनाओ, तो मैं समझती हूँ कि आप आसानी से ये मुझे सुना सकते हैं। लेकिन पहले वाली लाइन में डिफिकल्टी थी, और वो आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ। इसलिए जिन्होंने ग्रामर वर्क बनाया होगा, जिन्होंने लैंग्वेज बनाया होगा, उन्होंने सर्वनाम का प्रयोग किया होगा। इससे कहानी और कविता और प्रोज मीन्स गद्यांश सब आसान और सुंदर हो जाता है। अभी मैं उसको लिख के दिखाती हूँ आपको, थोड़े से एग्जाम्पल जैसा कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा नीता, जो मैंने भी आपको बोला था सेम चीज। नीता एक लड़की है, नीता की दादी बीमार हैं। नीता की दादी की देखभाल करती है। अभी मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जगह नीता लिखा। अगर हम इसका सर्वनाम का प्रयोग करें
तो नीता एक लड़की है, नीता की दादी बीमार है, यहाँ चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ लिखें उसकी दादी, उसकी दादी बीमार है। नीता, नीता की दादी की देखभाल, वह, इस नीता की जगह हम क्या लिखेंगे, वह, यहाँ नीता की, यहाँ वह अपनी, तो अभी क्या हो जाएगा, नीता एक लड़की है, उसकी दादी बीमार है, वह अपनी दादी की देखभाल करती है। तो अब आपको लगा कि ये चीजें आपके लिए आसान हो गई और आपको जल्दी याद हो जाएंगी। मैंने कुछ यहाँ वर्ड्स लिखे हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है, कुछ, कोई, कौन, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे अगर मैंने आपसे बोलूं कि आप चॉकलेट खा लो, रमेश तुम चॉकलेट खा लो, तो चॉकलेट खा लो तो आप चॉकलेट क्या हो गया, संज्ञा हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि रमेश तुम कुछ खा लो, तो मैंने चॉकलेट का नाम नहीं लिया, तो उसकी जगह मैंने क्या यूज किया, कुछ, उसकी जगह मैंने क्या यूज किया, कुछ, तो कुछ प्रोनाउन हो गया। दरवाजे पर श्याम आया है, या बाहर श्याम आया है, या अजय आया, या कोई नाम लिख ले। आप ये कहें कि बाहर टोनी आया है, तो अगर मैं बोलूं बाहर कौन आया है, तो आप कह सकते हैं कौन आया है, मैंने, आपने टोनी, रमेश, जो भी आप नाम लिखना चाहें, मैंने नाम नहीं बोला, तो ये फिर ये हमने यूज किया ये प्रोनाउन। कोई, अगर हमें कहीं से आवाज आ रही है तो मैंने कहा कि हाँ मैं नाम तो नहीं जानती, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है की जगह अगर मैं बोलूं कि गीता रो रही है, तो गीता नाउन हो गया, ये मुझे पता है। लेकिन कोई रो रहा है, आवाज तो है, कोई है, कौन है ये मैं नहीं जानती, इसकी जगह ये हमने प्रयोग किया। बाकी चीजें आपके लिए आसान है, उतनी मुश्किल नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और आसानी से समझ में आई होंगी। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। धन्यवाद।